देता रहा कि अगर विरोध किया तो ये वीडियो लोगों में बांट देगा। ग्रीन शर्ट पहने दूसरा शख्स ताराचंद मीणा है। इसी ने ही की थी बलात्कार के घिनौने खेल की शुरुआत। रेप के वीडियो से महिला को ब्लैकमेल कर न जाने कितनी बार बलात्कार किया गया। इसके बाद ही पीड़िता के साथ बलात्कार का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने महिला की आत्मा तक को नोच डाला। पीली शर्ट में दिखाई दे रहा ये शख्स राम अवतार खंडेलवाल है। ब्लैकमेलिंग के इस खेल में इसका रोल था ब्लैकमेलिंग और बलात्कार का। इस शख्स ने महिला को ब्लैकमेल कर शोषण किया। इसने कई बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, इसने ब्लैकमेल कर दूसरों से भी महिला का बलात्कार कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। बलात्कार के इस खेल में और भी कई नामों के सामने आने की उम्मीद है। श्रीपाल शक्तावत, इंडिया न्यूज, जयपुर। पीड़िता के मुताबिक जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट से कुछ कदम की दूरी पर इसी होटल खुशी में होटल मालिक राम अवतार खंडेलवाल ने उसे अपने दोस्तों के साथ लगातार बनाया था बलात्कार का शिकार। सांगानेर थाने के ठीक सामने होटल खुशी में पीड़िता की खुशियां दम तोड़ती रही और दरिंदे उसे नोचते रहे। पीड़िता अपने दोस्त आसिफ के साथ पहली बार सफर पर निकली, तब उसे इस बात का इल्म नहीं था कि ये सफर उसे एक ऐसी अंधी गली में ले जाएगा जिससे निकलना उसका मुश्किल होगा। आसिफ उसे निकला तो था ये कह करके कि जयपुर के जल महल पर बारिश का आनंद लेते हैं, लेकिन वो ले गया उसे टोंक रोड की तरफ। पीड़िता ने उसे टोका भी, लेकिन उसका कहना था कि उसके किराए का मकान है, किराया लेकर वो आगे चलेगा। और इसी रोड पर एक सुनसान घर पर ले जाकर उसे पहली बार बलात्कार का शिकार बनाया गया। पीड़िता के मुताबिक उसे एक कमरे में बैठने के लिए कह दिया गया और कहा गया कि वो ऊपर जाकर किराया लेकर वापस आ रहा है, लेकिन उसके बाद उस कमरे में आकर न केवल उसने बलात्कार किया, बल्कि कई लोगों ने उसके साथ कुकर्म किया। और वहीं पर एक वीडियो फिल्म बनाकर शुरू हुआ बलात्कार दर बलात्कार का ये सिलसिला, जो पिछले 5-6 साल से लगातार चलता रहा। आसिफ खान की पीड़िता से पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई और पहली ही मुलाकात में अजय पारिक ने चुपचाप आसिफ को एक मकान की चाबी दी। तब वो नहीं समझ पाई कि ये चाबी उसकी किस्मत के ताले कुछ इस तरह से बंद कर देगी कि इंडिया न्यूज के संपर्क में आने से पहले उसका खुलना तक मुश्किल हो जाएगा। अजय पारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आसिफ की तलाश जारी है। ये वही रोड है जहां पर एक सुनसान घर पर ले जाकर आसिफ ने पहली बार पीड़िता के साथ बलात्कार किया था और पीड़िता के साथ वहीं पर हुआ था दूसरे और उसके साथियों द्वारा बलात्कार। टोंक रोड के एक सूने घर से पीड़िता के साथ बलात्कार का सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि सांगानेर थाने के बिल्कुल ठीक सामने होटल खुशी में भी उसकी खुशियां दम तोड़ती रही। लगातार उसके साथ मारपीट होती रही और उसका बलात्कार किया जाता रहा। एक नहीं, दो नहीं, कई लोग उसके साथ यहां पर बलात्कार करते रहे, थाने के ठीक सामने कुछ ही फर्लांग दूरी पर, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज आह तक नहीं सुनी। पुलिया के ठीक उस तरफ जयपुर का सांगानेर पुलिस थाना है और ठीक इस तरफ ये है होटल खुशी, जिसका मालिक है राम अवतार खंडेलवाल। जी हां, वही राम अवतार खंडेलवाल जिसको सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के मुताबिक होटल खुशी में उसके साथ लगातार बलात्कार किया जाता रहा। ये सिलसिला एक दो नहीं 5-6 साल से चलता रहा। राम अवतार यहां पर उसके साथ मारपीट करता और सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाता। आपको दिखाते हैं कि ये जो
सीढ़ियां चढ़ती है वो किस तरह से इस अपराध के ग्राफ का इजहार करती है। यहाँ पर खुशियां दम तोड़ती रही और बलात्कारियों का अट्टहास चलता रहा। सामूहिक बलात्कार होता रहा एक पीड़िता के साथ 5-6 साल तक, और पीड़िता की माने तो पुलिस को भी यहां से बाकायदा मंथली दी जाती थी कि यहां पर किस तरह से उस बच्ची के साथ बलात्कार करके उसे अंधे कुएं में धकेल दिया गया। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, इन कमरों में चलता रहा। किस तरह से मारते थे उसको? सर मैं तो सर्विस करने वाला यहाँ पे तो रूम बॉय काम करता था, वो मेरे को पता नहीं सर, मैं यहाँ पे नहीं था। अच्छा, ये हमारे जाने के जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ लोग आए कैमरे वाले हैं, तब आपने आईडी मांगने की कोशिश की, पहले क्यों नहीं मांगा? इसका मतलब यहाँ पे कुकर्म चलते हैं आपके? नहीं सर, आईडी तो सबके लेते हैं यहाँ पे, और जब आए थे आप भी आए थे उस दिन तो हम रूम आपको दिखाए थे, और बाकी जो यहाँ पे मैनेजर बैठता है वो अभी रेस्ट करने वो भी आ रहे 3 बजे 4 बजे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कब से चल रहा था ये सिलसिला इस लड़की के साथ बलात्कार का? सर इतना तो मालूम नहीं, वो पहले भी आते मैडम के यहाँ पे आते थे रूम में, और रूम में क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं सर। अभी तो 4-5 साल हो गए यहाँ पे नहीं आते थे। अभी 4-5 साल से लगातार चल रहा था? 4 साल से यहाँ पे नहीं आए सर बस। और पसीना क्यों आ रहा है? सर मैं तो आईडी की फोटो कॉपी करवाने गए थे, जब यहाँ पे कोई भी नहीं था। हवाइयां बताती है कि किस तरह से यहाँ पर अपराध होता रहा और ये जवान यहाँ पर मूक दर्शक बनकर बैठे रहे, सिर्फ इसलिए कि नौकरी सलामत रहे। यहाँ तक कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तब एक कपल यहाँ से निकला। जब ये एहसास हुआ कि कैमरा टीम यहाँ पर पहुंच गई है, तब उससे आईडी ली गई, उसकी पहचान ली गई और बताया गया कि वो पुलिस वाले थे, आराम करने के लिए आए थे। यानी यहाँ पर पुलिस आराम फरमाती है और मालिक बलात्कार करते हैं। बजाज नगर थाने से सटे अरिहंत प्रॉपर्टीज एंड बिल्डकॉन के इस दफ्तर में प्रॉपर्टी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्लान के लिए काम बनते थे। हालांकि उसके काम होते थे पीड़िता के साथ बलात्कार के ज्यादा। पीड़िता के मुताबिक प्रॉपर्टी कारोबारी मुकेश जैन और ताराचंद मीणा ने पीड़िता को दरिंदगी का शिकार बनाने के लिए जयपुर के बजाज नगर थाने से थोड़ी ही दूर इस अरिहंत प्रॉपर्टीज के दफ्तर को अपना अड्डा बनाया, जहां ग्राउंड फ्लोर पर भू कारोबारियों की दुकान सस्ती तो नीचे अंडरग्राउंड और ऊपर वाले दूसरे माले पर दिन रात चलता याशी का अड्डा। सालों तक सामूहिक बलात्कार करने वाले दरिंदे इतने बेखौफ थे कि उन्होंने बलात्कार के ठिकाने भी थानों के बिल्कुल अगल बगल में बनाए। सांगानेर थाने के बिल्कुल ठीक सामने जहां होटल खुशी बलात्कारियों का ठिकाना बनी, वहीं बजाज नगर थाने से कुछ ही फरलांग की दूरी पर उस बस के सामने बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अरिहंत प्रॉपर्टीज का दफ्तर भी इसी का अड्डा बन गया। आइए दिखाते हैं अरिहंत प्रॉपर्टीज के दफ्तर में किस तरह से होता था सामूहिक बलात्कार का ये दरिंदगी भरा खेल। थाने की इस दीवार के ठीक बिल्कुल बगल में है अरिहंत प्राइम बिल्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड का ये ऑफिस। यहीं पर होता था सामूहिक बलात्कार का ये दरिंदगी भरा खेल, और यहाँ पर अड्डा बनाया मुकेश जैन और उसके पार्टनर ताराचंद मीणा ने। आसिफ के जरिए एक बड़े गिरोह के चक्कर में फंसी यह युवती यहाँ पर लगातार अपनी देह नुचवाने के लिए मजबूर होती रही। आइए दिखाते हैं अरिहंत प्रॉपर्टीज में किस तरह के इंतजाम किए गए थे। कहने को तो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम का दफ्तर चलता था, लेकिन यहाँ पर असल में चलता था सामूहिक बलात्कार का एक न खत्म होने वाला सिलसिला, और उसमें फंसी हुई थी कई पीड़ित लड़कियां। इस दफ्तर के नीचे बिल्कुल ठीक नीचे एक पूरा का पूरा बेसमेंट तैयार किया गया, अंडरग्राउंड तैयार किया गया है, जिसका रास्ता पीछे से दिया गया है। यहाँ पर बैठकर पुलिस के लोग जहां हंसी ठहाका करते रहे, वहीं नीचे अंडरग्राउंड में और ऊपर की इन सीढ़ियों से जाने वाले इस रास्ते से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के इंतजाम किए गए थे। एसी लगा हुआ है ताकि दरिंदों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। पीछे से हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसके अंदर जाने का एक रास्ता था, जहां से
पीड़ित लड़कियों को मजबूर करके लाया जाता था और यहाँ पर उन्हें बलात्कार का शिकार बनाता था मुकेश जैन और उसका साथी ताराचंद मीणा। ये संख्या सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं थी। उन बच्चियों को यहाँ पर अलग अलग लोगों के सामने परोसा जाता था। और अब जब मामला सामने आ गया है, दफ्तर बंद है और मुकेश जैन फरार है। पहले दोस्ती, फिर दगा, फिर बलात्कार की वीडियोग्राफी। इसके जरिए ये सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि अरिहंत, जिनकी जैन धर्म पूजा करता है, उनके नाम पर शुरू की गई इस प्रॉपर्टी की दुकान में यहाँ पर सामूहिक बलात्कार का सिलसिला चलता रहा। पीछे के इस रास्ते से पीड़ित लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता और उन्हें अपने दरिंदे दोस्तों के सामने परोसा जाता। और इसका सबसे बड़ा सरगना था मुकेश जैन नाम का वो भूकारोबारी, जो कि अब फरार है। पीड़ित लड़कियों को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाने वाले दरिंदे कभी सीधे सामने की सड़क से आते तो कहीं पीछे के इस रास्ते से। इसके अंदर पीड़िता की माने तो रास्ते कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि अचानक छापा भी डाला जाए तो गिरफ्तारी नहीं हो सके और वो फरार हो सके। इसके अंदर नीचे अंडरग्राउंड में भी ये काम चलता था, ऊपर के 2 फ्लोर में भी यही सिलसिला चलता था। यहाँ पर पीड़ित लड़कियां देह नुचवाती रही और बगल में बैठा पुलिस थाना चुपचाप सब कुछ देखता रहा। पीड़िता को हर बार जब भी वो कोई हिम्मत जुटाती, यही कहा जाता कि पुलिस उनकी मुट्ठी में है और वो चाहे जैसे कानून का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसे लगातार सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाते रहे मुकेश जैन ने एक बार जयपुर की नामी गिरामी होटल जयपुर पैलेस में भी धोखे से बलात्कार किया। सालों तक सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई पीड़िता के मुताबिक मुकेश जैन और उसके साथी अरिहंत प्रॉपर्टीज पर तो उसको अपने कामुक अंदाज का निशाना बनाते ही रहे, दैहिक शोषण करते ही रहे। मुकेश जैन ने एक दिन यहाँ पर लाकर भी उसके साथ बलात्कार किया। इसी होटल में उसके साथ रात बिताई गई और जब वो सुबह उठी तो निर्वस्त्र देख सन्न रह गई। उसे नशे में क्या चीज पिलाई गई वो तो उसे अंदाज नहीं, लेकिन उसे पता है कि आखिरी वक्त उसे किसी पेय पदार्थ में कोई नशीली चीज दी गई थी। उसका मोबाइल फोन का ब्लूटूथ ओपन था और उसे पता चला कि ब्लूटूथ के जरिए मुकेश जैन ने अपने तमाम दोस्तों को उसकी नंगी तस्वीरें भेज दी थी। यानी मुकेश जैन अपने उसी अड्डे तक सीमित नहीं रहा, उसने इन होटलों में भी सामूहिक बलात्कार का ये कारोबार चलाया। कई पीड़िता पुलिस के सामने कभी मुंह नहीं खोलते, इसलिए उसे कई बार पीटा भी गया। पीड़िता को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाते रहे दरिंदों की हिम्मत और हिमाकत देखिए कि वो पीड़िता को सार्वजनिक तौर पर सड़कों पर ही नहीं, रेस्टोरेंट में भी पीटते रहे। पीड़िता के मुताबिक जयपुर के MGF मॉल के ठीक पीछे गली में बने इस रेस्टोरेंट में उसे सार्वजनिक तौर पर पीटा गया, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की हिम्मत नहीं की। यानी दरिंदे ताकतवर थे और पीड़िता बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह लगातार मार खाती रही। हिम्मत उसकी तब जुटी जब इंडिया न्यूज ने उसे हौसला दिया और मुख्यमंत्री कार्यालय